हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज एडवोकेट बिंदु थबाई, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, लीगल वैकेंसी है। और अभी 1 जून से इसके जो फॉर्म है वो फिल होना शुरू हो जाएंगे, जो कि आगामी डेट्स तक रहेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब यहाँ पे ये जो जॉब आई है, ये कौन से डिपार्टमेंट में आई है, क्या ये एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए है या तो ये एक फ्रेशर्स के लिए है, ये भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये डिपार्टमेंट कौन सा है। तो देखिए, HPCL रिक्रूटमेंट पर आई है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ही बढ़िया यहाँ के रिक्रूटमेंट्स होते हैं। एक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है ना, सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलती है। और अब यहाँ पर अगर आप इसमें जाते हैं, करीब 60+ पेज का PDF है। अगर आप चाहते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है, इसमें एग्जामिनेशन कैसे होंगे, इसकी सिलेक्शन कैसे होती है, वो सारी चीज़ें पे हम जो है वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि भाई जो ये रिक्रूटमेंट आया है, इसमें क्योंकि अपन जो है लॉ की जो वैकेंसी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा भी अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट के रूप में है, अगर आपने जो है अलग लॉ से अलग भी अगर आपने कोई डिग्री ले रखी है, तब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये जो नोटिफिकेशन आया है इसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आई है, वेरियस पोस्ट आई है और सारी ही पोस्ट में बहुत ही अच्छा यहाँ पर वेतन आपको मिलेगा, बहुत अच्छा जॉब यहाँ पर है। जो किस प्रकार से आपको काम करना है, कैसे काम करना है, कौन सी पोस्ट में कितनी एक्सपीरियंस मांगी गई है। सबसे बेटर है कि यहाँ पर एक चीज़ बता रखी है कि भाई अगर आपका जो एज है, अब जो एज है वह एक्सपीरियंस अगर आपका ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे एज का क्राइटेरिया भी ज़्यादा मिल जाएगा। मीन्स कि अगर आपने 1 ईयर का एक्सपीरियंस है और आपका 26 एज दे रखा है, लेकिन अगर आपने 1 ईयर से ज़्यादा का 3 और 4 ईयर आपने एक्सपीरियंस ऑलरेडी ले रखा है उसी पोस्ट पे, तो बाकी लोगों के लिए वह 26 रहेगा, लेकिन आपको जो यहाँ पर ये सुविधा मिलेगी कि 28 ईयर तक भी आप यहाँ के फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लीगल का ही बताऊंगी, बट डेफिनेटली आप जो है इसको पक्का जाके इसको जो है ना, इसकी वेबसाइट पे जाना और PDF को पूरा चेक करना। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज होती है इसमें। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। HPCL रिक्रूटमेंट पर आया है, 2025-2026 का ये है रहेगा। और 1 जून से 30 जून तक आप जो है इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसके अलावा ये फ्रेशर्स के लिए जितनी भी जॉब्स आती है ना उसके लिए है, और हमारे लीगल का जो रहेगा उसके लिए भी यही है। और इसमें काफ़ी सारी अलग वैकेंसीज भी है, उसके लिए अलग जो है लास्ट डेट है। बाकी हाँ, शुरुआत इसकी 1 जून 2025 से हो चुकी है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि मैंने बताया कि इसमें वेरियस पोस्ट है, तो लीगल के अलावा भी अगर आपने इंजीनियरिंग करके रखा है, आपने अदर डिपार्टमेंट में अदर क्वालिफिकेशन अगर आपने ले रखी है, तो डेफिनेटली आप इसको जाके चेकआउट करिए। और बाकी अगर हम इसकी बात कर लेते हैं कि चलिए शुरुआत कर लेते हैं, हम लॉ ऑफिसर पे आ जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे तो लॉ ऑफिसर का है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई अगर आप इस तरह की कंपनी से जुड़ते हैं यहाँ पर, तो आपके यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है क्लेट मांगा जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर सिंपली अगर आप लो ग्रेजुएट है तब भी आपको यहाँ पे मौका मिलने वाला है। इस पर और डिटेल में बात करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द लॉ ऑफिसर वैकेंसी, जो कि HPCL रिक्रूटमेंट के थ्रू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसमें आपको कैसे आपको ये यहाँ तक अप्रोच करना है, कैसे इसमें सिलेक्शन होना है, कैसे इसके एग्ज़ाम होगी, कैसे अदर यहाँ पे चीज़ रहेगी। सिलेबस का यहाँ पे अभी मेंशन नहीं है, बट आने वाले टाइम पे सिलेबस इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे जो है बता दूंगी। बट इसके अलावा यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स है लॉ के जो कि बताए गए हैं, तो उसके थ्रू आप आइडिया लगा सकते हैं अभी के लिए कि आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना हो सकता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो चलिए, 3 यहाँ पे वैकेंसी बताई है और आपका जो एज बताया है वह बताया है 26। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया था कि 26 है, उसमें भी आपको यहाँ पे और एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। वो कैसे मिलेगा वो आगे बता रही हूँ। और यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन है वह मांगी है 3 से, अगर आपने 3 साल वाली LLB कर रखी है, या तो फिर आपने 12th के बाद जो
5 ईयर का कोर्स होता है वो आपने कर रखा है, वह दोनों चलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि आपके पास में यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस बताया गया है और इसमें एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग अब कुछ क्वेश्चन भी आएंगे कि भाई आपने तो बोला था कि ये फ्रेशर के लिए है, तो आप अभी एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो देखिए इसमें 3 चीज़ें बताई रखी है। एक्सपीरियंस आइदर आपके पास में जो हम रेगुलर एडवोकेसी करते हैं उसका होना चाहिए, या तो अगर आपने वर्किंग एक्सपीरियंस इन रेप्यूटेड लॉ फर्म है, अगर आपने किसी भी लॉ फर्म में 1 साल के लिए आपने काम किया है वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। और या तो फिर अगर आपने लीगल डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी, अगर आपने किसी लीगल डिपार्टमेंट की कंपनी में काम किया है तो भी आप दिखा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको एज एन एडवोकेट ही आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखाना है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे फ्रेशर बोला है, क्योंकि हम लॉ कंप्लीट होने के बाद में जो है लॉ इंटर्न के रूप में कंपनी में जो है हम लॉ फर्म में काम करते हैं, वहाँ से हमें सर्टिफिकेट मिलता है हमारे वकील के द्वारा, सीनियर वकील जिस भी लॉ फर्म में हम काम करते हैं, तो हम वो दिखाकर भी यहाँ पर इस जो रिक्रूटमेंट है इसमें आ सकते हैं और अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं सैलरी की। तो डेफिनेटली HPCL का है तो सैलरी भी यहाँ पे 50,000 से स्टार्ट हो रही है, जो कि आपकी 1,60,000 तक की होगी। अब इसमें ये रहता है अप्लाई कैसे करना है, एग्जाम कैसे होगा। तो देखिए CBT बेस यहाँ पे एग्जाम होगा और ऑब्जेक्टिव रहेंगे। बाकी लॉ ऑफिसर की बात करते हैं तो लॉ ऑफिसर में आपका सब्जेक्टिव भी रहेगा, ठीक है। और बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, खाली ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो कुछ हाँ इसमें कुछ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर कोई अपने जॉब चाहता है तो भी उनके लिए भी है यहाँ पे कि अगर उनके लिए भी ऑप्शन दिया गया है, अदर में दिया गया है, लॉ में नहीं दिया गया है, तो ये रहेगा। बाकी इसका सिलेबस क्या रहता है, देखिए मेनली रीजनिंग रहती है, जो कि इसमें 2 पेपर्स होते हैं। तो एक तो अपना प्रोफेशनल होता है और दूसरा रीजनिंग रहता है, और जो आई थिंक एप्टीट्यूड का रहता है, वो जितना भी रहेगा मैं आपके बता रही हूँ, अभी आया नहीं है लेकिन इस तरह की रहती है। अगर हम पुराना प्रीवियस देखते हैं तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे रहती है। तो अभी तक मैंने आपको बताया। एज की बात कर लेते हैं, फिर से यहाँ पे आ चुका है एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख रखी है PDF में कि यहाँ पर बताया गया कि लॉ ऑफिसर के लिए आपकी जो एज है मिनिमम 26 बताई गई है, 1 साल का एक्सपीरियंस बताया गया है। अब जैसे मान के रखिए कि आपने ये फॉर्म आपको डालना है, अभी आपके पास में एक्सपीरियंस जो है 3 साल का प्लस एक्सपीरियंस आपके पास में है, लेकिन आपकी एज जो है 27 और 28 हो चुकी है, अब 26 में नहीं है। अब आप यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पर यह जो रिक्रूटमेंट है आपके लिए भी है, क्योंकि अगर आपने 1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 26 चलेगा, और अगर आपके पास अलग अलग जो आगे आगे हम बढ़ते जाते हैं जितना एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से हमारा जो एज है उसका क्राइटेरिया भी चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे वो सब बता रखा है, मैं वीडियो में एक्स्ट्रा नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। तो मेरी कोशिश है कि क्रंच जितना हो सकता है कोशिश करूँगी उतना ही बताऊँ। बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल, इसकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है। और नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, नोटिफिकेशन में अगर आप जाते हैं कैसे आपको देखना है वो मैं बता दूंगी, तो आप खुद से देखना कि इतना यहाँ पे वर्क दिया जाता है, ऐसे से आपको यहाँ पे वर्क करना रहता है। क्वेश्चन ये भी आएगा कि क्या हमें यहाँ पे लिटिगेशन करनी है, क्योंकि लॉ ऑफिसर है तो आपको यहाँ पे एज एन एडवोकेट वाले जो काम होते हैं, लाइक आपको यहाँ पे ड्राफ्टिंग का भी रहता है, रिटन स्टेटमेंट आपको रेडी करना होता है, HPCL के जो भी आपको काम दिए जाते हैं लीगल के रिगार्डिंग वो आपको सारे करने होते हैं। आपको हो सकता है कोर्ट विजिट भी रहे, लेकिन आप जो है डाइस पे जाके आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे, उसके बिहाफ से HPCL के जो एडवोकेट्स होते हैं जो अलग होते हैं, आप लॉ ऑफिसर के रूप में रहेंगे, उनके वकील जो है अलग रहते हैं वो रहेंगे। आपको आर्गुमेंट लेवल तक नहीं जाना है, आपको डाइस पे जाके नहीं बहस करनी है, आपका काम जो है ऑफिस का ही रहेगा। तो ये रहता है, तो ये चीज़ मैंने आपको आई थिंक मैंने यहाँ पे क्लियर करी है, ठीक है। और हाँ आपका स्टेट बार में एनरोलमेंट होना ज़रूरी है, ये बताया गया है। बाकी देखिए सिलेबस नहीं आया है, बट प्रीवियस के हिसाब से थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क जो होते हैं, नॉर्मल है कि आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको एग्रीमेंट्स ड्राफ्टिंग ये सब आना ही चाहिए, एप्लीकेशंस रहते हैं सब आना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेस का जो आपका पूरा बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट। और क्योंकि कंपनी पेट्रोलियम लॉज आपको आना चाहिए, एविडेंस है, सेल्स ऑफ गुड्स है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रहेगा, एनवायरमेंटल लॉ है,
कमर्शियल लॉ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, और इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे जो है लॉज रहते हैं वो आपको यहाँ पे सामने आएंगे। सिलेबस ऑफिशियली सिलेबस नहीं है, मैं अभी बता रही हूँ, वो अभी आया नहीं है, ठीक है। और बाकी इसमें और क्या रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप इसमें जाते हैं, अगर आप इसको फॉर्म फिल करते हैं, तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वह बेटर होना चाहिए, आपका लैंग्वेज है, आपका हिंदी और इंग्लिश है वह बेटर होना चाहिए, रिटर्न आपका अच्छा होना चाहिए। तो देखिए कोई भी कंपनी अगर आपको ले रही है, आपको एक अच्छा पैकेज दे रही है, सैलरी दे रही है, तो नॉर्मल है ना कि वह आपसे इतना डिमांड करेगी कि आप जो है किस प्रकार से उसी कंपनी से जुड़े रहे, उनकी कंपनी को आपकी वजह से इतना रेवेन्यू होता रहे, ग्रोथ होती रही, तो ये हर एक कंपनी चाहेगी, ठीक है। मेनली एडवोकेट वाला काम होता नहीं है, तो ये मैंने आपको बताया है। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, कि यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होता है, आपको यहाँ पे एग्जामिनेशंस कैसे देने होते हैं, और यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है। ये अगर आप इसमें जाते हैं तो आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी एग्जामिनेशन। तो क्योंकि ये CBT बेस्ड एग्जाम है आपका, वैसे ही आपका ये एग्जाम होने वाला है। ये कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सारा जब एडमिट कार्ड आते हैं, जब यहाँ की नोटिफिकेशन आएगी, फर्दर नोटिफिकेशन, उसमें हमें रहेगा कि ये कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा, ठीक है। ये सारा बाद में बता दिया जाएगा। अभी खाली क्योंकि आज से 1 जून से इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई है, आप इसमें फिल कर सकते हैं, तो आज से तो ये शुरू हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट HPCL की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको ये सारा नोटिफिकेशन दिखेगा, ठीक है। और बाकी CBT के एग्जामिनेशन में क्या रहते हैं, दो तरीके की चीज़ें रहती हैं यहाँ पे। एक में तो रीजनिंग रहता है, एप्टीट्यूड रहता है, लैंग्वेज भी रहता है, राइट, ये सारी चीज़ें रहती है। दूसरा ये रहता है कि जो भी सब्जेक्ट आपने, अगर आप लॉ ऑफिसर में आए हैं तो आपको नॉर्मल है कि यहाँ पे लीगल जो सब्जेक्ट्स आपके वो दिए जाएंगे, और अगर कोई वेरियस पोस्ट के हिसाब से अगर आपने यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, तो आपका जो प्रोफेशनली आपके जो जिस भी करियर में आप जाना चाहते हैं, जो जिस भी आपको सब्जेक्ट को आपने चुना है, वहाँ की जो बुक्स रहती है वो सब आपको पढ़नी होती है। तो लीगल में आपको ये सब रहेगा। बाकी सिलेबस आया नहीं है तो यही है। बाकी रिजल्ट्स आते हैं, इंटरव्यू होते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे इंटरव्यू होते हैं, GT भी हो सकता है, इंटरव्यूज भी हो सकते हैं, किस प्रकार से क्या होता है ये बताया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि टेक्नोलॉजी का आपको आइडिया होना चाहिए, डेफिनेटली प्रोफेशनली आपको यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आप कंपनी के लॉ ऑफिसर बन रहे हैं, तो ये रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। तो फटाफट से, वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो वेबसाइट है वहाँ पे हमें जाना है, एंड देन ओपन, हमें जो एक करियर ऑप्शन आएगा उसको हमें ओपन करना है। जब हम करियर ऑप्शन को ओपन करते हैं ना, तो वहाँ पे करंट ओपनिंग का हमें दिखेगा, और करंट ओपनिंग में हमें रिक्रूटमेंट, सबसे पहले हमें रिक्रूटमेंट दिख जाएगा 2025-2026 में। तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट के नेम्स रहेंगे, तो हमें वहीं पे जाके क्लिक करना है। जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पूरा PDF आ जाता है, और PDF आने के बाद में आप जो है जिस भी आपका इंटरेस्ट का जो भी आपकी जॉब है आप उसको देख सकते हैं। और अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं, हमारे कुछ फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप्स है, उसमें किसी को ज़रूरत है, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, और उन PDF के बारे में भी आप बता सकते हैं, उसको भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यही है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे इसमें अप्लाई करने के लिए आपको नॉर्मल है कि इसी पेज में आपको जाना है, तो आपको अप्लाई का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, और अपनी जो करंट ईमेल आईडी है, जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी है आपकी, क्योंकि इस तरह से कंपनीज रहती है वो डायरेक्ट आपसे अप्रोच जो करती है वह आपकी ईमेल आईडी के थ्रू करेगी। एंड ईमेल आईडी के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप किसी भी कंपनी से जुड़ना चाह रहे हैं, किसी भी लॉ फर्म से जुड़ना चाह रहे हैं, लीगल में आपका करियर बनाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ईमेल आईडी। आपकी ईमेल आईडी कैसी है, आपकी ईमेल आईडी आपने किस तरह से बनाई है, उसके लिए आपके क्या क्या फंक्शंस आपने रेडी किए हैं, क्या क्या आपको वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मेरे पास मैंने यहाँ पे चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप एक बार देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा वो वीडियो। तो ईमेल आईडी के रिगार्डिंग ही वह वीडियो है, तो आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे शेयर करनी है फॉर्म फिल करने के लिए, ताकि फर्दर जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं, चीज़ें आती हैं HPCL की तरफ से, वो आपको डायरेक्ट मिल जाए। और हाँ, टाइम टू टाइम अपनी यहाँ की वेबसाइट को चेक करना और अपनी ईमेल आईडी को चेक करना है। होपफुली यह जो वीडियो है रिगार्डिंग लॉ ऑफिसर वैकेंसी आपको अच्छा लगा होगा, सही लगा होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और या तो फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है एडवोकेट बिंदु धवई, वहाँ जाके भी आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूँगी। होपफुली ये वाला वीडियो सही लगा होगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।